मेगा इन्फ्लुएंसर कृतिका खुराना जैसे जैसे अपने करियर के मैसिव हाइज को एक्सपीरियंस कर रही है, वैसे ही वो मोस्टली सारी कंट्रोवर्सीज का सेंटर ऑफ अटेंशन बनती जा रही है। इस बार उन पर टाइम्स 40 अंडर 40 के अवार्ड को खरीदने के सीरियस एलिगेशंस लगे, एंड दीज एलिगेशंस वर नॉट बेसलेस क्योंकि दे वर इम्पोज्ड बाय वेरी फेमस इंस्टाग्रामर्स लाइक डॉली सिंह, Vedant Lamba, and Ankita Arora. Here, I will give my own personal take on this subject matter, which will be backed up with some proofs. But if your perspective does not align with my hypothesis, feel free to respectfully address the other side of the story. In the month of July, Kritika Khurana ने एक पोस्ट डालकर अपने सारे फॉलोअर्स को अपनी टाइम्स 40 अंडर 40 के अवार्ड को जीतने की अचीवमेंट के बारे में बताया और इन सभी को सक्सेस दिलवाने वाले इस प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट बनने के लिए थैंक यू किया। उन्होंने ये भी शेयर किया कि इस अमेजिंग अकम्पलिशमेंट के बाद वो काफ़ी प्राउड और कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं। उनका ये ऑप्टिमिज्म काफ़ी देर तक स्टेबल नहीं रह पाया क्योंकि वेदांत लांबा ने सून अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट को शेयर किया। अपने इस ट्वीट में वेदांत ने टाइम्स 40 अंडर 40 की टीम के थ्रू भेजे गए एक इनवाइट कार्ड के स्क्रीनशॉट को शेयर किया। इस फॉर्मल इनविटेशन में ये साफ मेंशन था कि अगर वेदांत को इस अवार्ड से फेलिसिटेट होना है तो उन्हें प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 3,75,000 के साथ 18% GST तक के ब्राइब को देना पड़ेगा। वेदांत ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और इस अवार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उन्होंने उन सभी इन्फ्लुएंसर्स को स्लैम करते एक सरकास्टिक रिप्लाई दिया जिन्होंने अवार्ड्स को रिवॉर्ड्स के साथ एक्सचेंज करके अपने फैंस के आगे ऐसे प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि पॉपुलर डिमांड से और उनके फैंस की वोटिंग की वजह से वो उस अवार्ड को जीते हों। डॉली सिंह ने भी एक सिमिलर चैट को रिवील किया जहाँ पर उन्हें टाइम्स 40 अंडर 40 लीडर सबमिट के अंदर बुलाया गया था बट विद अ सेट प्राइस। अंकिता अरोड़ा ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक टॉन्टिंग पोस्ट को डालकर टाइम्स 40 अंडर 40 के रिक्ट होने की बात को हाईलाइट किया। इतने सब के बाद कृतिका के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफी सारे हेटफुल कमेंट्स आने लगे। कुछ ने लिखा कि ये कैसी जीत है जिसका दिखावा किया जा रहा है क्योंकि ये तो अवार्ड खरीदा गया है। अगर मेरे पास ऐसे पैसे होते भी तो भी मैं इस दीदूपुर की दीदू की तरह उसे फेक अवार्ड्स खरीदने में नहीं लगाती। दूसरे यूजर ने लिखा कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ शेमलेसनेस चाहिए होती है एक ऐसे अवार्ड को फ्लॉन्ट करने के लिए जो कि खरीदा गया हो। एक और कमेंटेटर ने लिखा कि अवार्ड खरीदने से कुछ नहीं होगा, फेक अवार्ड लेके आप सिर्फ अपनी ईगो बूस्ट कर रही हो क्योंकि आपकी ऑडियंस से आपकी कोई कनेक्टिविटी नहीं बची है। इतनी सारी असम्पशंस और जजमेंट्स की वजह से कृतिका ने फाइनली अपने साइड ऑफ द नैरेटिव को भी सबके आगे रखा। अपने पॉडकास्ट व्हाट्सएप सिस्टम में उन्होंने सबसे पहले इस सेगमेंट को एड्रेस किया। Not only this, but she also gave the much awaited response on this matter by posting some Instagram stories जहाँ पर उन्होंने इस मैटर को फर्दर एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन अपने राइट माइंडसेट में क्यों किसी अवार्ड को खरीदना चाहेगा और क्या इस पूरी चीज का मतलब ये है कि उन्होंने पेंगुला अवार्ड्स और कॉस्मो अवार्ड्स तक को भी खरीदा है। अपनी परेशानी दिखाते हुए उन्होंने फर्दर कहा कि अगर आपको किसी को बहुत सारा हेट करना है तो कर लो, पर क्या ये बेहतर नहीं है कि अगर कोई आपको इतना बॉदर कर रहा है या अगर आपको किसी से इतनी नफरत है तो आप उसको सिंपली फॉलो करना ही बंद कर दो। उन्हीं सेम लोगों को टारगेट करते हुए कृतिका ने कहा कि अगर आप किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते तो एटलीस्ट उन लोगों के कैरेक्टर और रिस्पेक्ट को टार्निश करना बंद कर दो। शी ऑल्सो मेंशन्ड कि किस तरह से उनके लोएस्ट फेज ऑफ लाइफ में भी लोगों ने आकर अपने मन की नेगेटिविटी को उन पर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, बट बिकॉज ऑफ ऑल दैट आज वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करती है और सिर्फ कुछ हेटर्स की वजह से वो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाली है। कृतिका ने अपने एंड से इस पूरे मैटर पर कंप्लीट क्लैरिफिकेशन दे दी एंड अनलाइक हर अदर ऑडियंस आई कंप्लीटली बाय इट बिकॉज उनका रिकॉग्निशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। शी हैज बीन ऑन अ लॉट ऑफ मैगजीन कवर्स, बिलबोर्ड्स एंड इवन न्यूज़पेपर फ्रंट पेजेस। नॉट ओनली दिस, बल्कि उन्होंने मनीष मल्होत्रा और डब्बू रत्तानी तक के साथ काम किया है। इवन दो आई डू नॉट अग्री विद द क्लेम जो कि कृतिका ने अपने पॉडकास्ट में किया था रिगार्डिंग हर कंटेंट जो कि उनके अकॉर्डिंग डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है। द एस्थेटिक्स आर गुड
बट उनका कंटेंट मटेरियल बहुत मोनोटोनस और रेपिटेटिव हो गया है. But still, no one can deny this fact that she actually deserved that award. But now, the conversation takes a smooth turn, and a new question arises कि वेदांत, डॉली और अंकिता आखिरकार किस इन्फ्लुएंसर के बारे में बात कर रहे थे. And with the drum rolls, we present you नूर यीशु सैफी, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली ऐसा कुछ भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं किया जिसकी वजह से वो इस स्केल के अवार्ड को डिजर्व करती हूँ. सो शी हैज सर्टेनली बॉट दैट अवार्ड. एंड शी इज द वन जिन पर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने पब्लिकली एलिगेशंस लगाए, but without saying her exact name. What do you guys think about this whole proceeding? Do share your opinions in the comment box down below. And for more such juicy peekaboo revelations of the glamorous Tinsel town and the influencer world, don't forget to like, share, and subscribe to Let's Spill the Beans. Thank you so much for watching.